अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तनवीर ख़ान जिस्कानी। तो मेरे मशरक़ वाली साइड पे जिस तरफ मेरा रुख़ है, इस तरफ एक तारीख़ी शहर जो पंजाब का छोटा ज़िला है लेकिन रकबे के एतबार से छोटा नहीं है। इस शहर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस शहर में आपको कदीम मंदिर भी मिलते हैं, गुरुद्वारे भी मिलते हैं, कदीम बाग भी हैं, इसमें कदीम किले भी हैं इसमें। इसके अलावा जो है बहुत तारीख़ी चीज़ें यहाँ पे, कोस मीनार हो गए और जर्नैली सड़क यहाँ से होके गुज़रती थी। इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है और क्या सूरत हाल है और माजी में ये शहर कितनी अहमियत का हामिल था। दरिया सिंध, ये सिंधु दरिया बिल्कुल इसके साथ लग कर बहता था और किनारे पर ये शहर बलोच सरदारों ने आबाद किया था। तो ये दरिया सिंध मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बड़ी रवानगी के साथ जा रहा है। सिंधु दरिया के ऊपर आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है सामने। ये ब्रिज जो है ये दो सूबों को भी मिलाता है, पंजाब और KPK को। दो सूबों का मिलाप भी इसी ब्रिज से होता है। और ये जो दो शहरों को इस वक्त मिला रहा है, इसके मगरब में खान है, डेरा इस्माइल खान, और इसके यही पुल क्रॉस करके आप जब मशरक़ की तरफ आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट भक्खर यहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर के दूरी पर वाक़ है। नाज़रीन, इस वक्त दिलकुशा बाग में मैं ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ज़िला कौंसल ये यहाँ पे जो हिस्ट्री इसकी लिखता है कि ये मुग़ल शहज़ादी महरुन्निसा ने वो ईरान से वापस किसी सफ़र के सिलसिले में आ रहे थे, तो ये जगह उसको बहुत खूबसूरत लगी क्योंकि ये जगह दो दरियाओं के बीच में थी। एक टीला नुमा जगह थी, ऊंची जगह थी और ख़ूबसूरत जगह थी। तो उसने यहाँ पे बाग लगवाने के लिए जो है हुक्म दिया कि यहाँ पे एक बाग लगाया जाए। तो अब मुग़ल शहज़ादी के कहने पर, महरुन्निसा के कहने पर यहाँ पे बाग लगवाया गया है। लेकिन यहाँ पे मुहक्किकीन के मुताबिक ये बाग जो है वो कुछ कहते हैं कि ये जो रियासत मनकेरा थी, बखर की तहसील है इस वक्त, वो बहुत बड़ी रियासत थी। तो उस रियासत के जो आखिरी फरमारवा थे सर बुलंद खान सदुज़ई, तो ये बाग उन्होंने अपने दौर में लगवाया। 1800 के लगभग उन्होंने रियासत को संभाला हुआ था, तो उस दौर में ये उन्होंने बाग लगवाया। और कुछ हमारे मकामी जो मुहक्किकीन हैं उनके मुताबिक कि ये बाग जो है यहाँ के मकामी सरदारों ने, बलोचों ने लगवाया था, तो आज तक वो मौजूद है। बहरहाल जो भी था, इसकी जो भी हिस्ट्री है, तो मशहूर ये मुग़ल शहज़ादी के नाम से है कि उन्होंने यहाँ पे बाग लगवाया। मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें लगवाईं जो आज भी वो मौजूद हैं और काफ़ी फलदार दरख्त इसके अलावा भी मौजूद हैं, जामुन वग़ैरह, आम हो गए, यहाँ पे मौजूद हैं। और कदीम दरख्त भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 400 साल से भी जिनकी ज़्यादा एज है, तो वो दरख्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे लोग अपना वक्त स्पेंड करने के लिए आते हैं। बच्चों के लिए यहाँ झूले और बाकी चीज़ें भी खेलने के लिए बनाई गई हैं। तो अब वो क्योंकि सुपर बन बनने की वजह से दरिया यहाँ जो दरिया छोटे वहीरे बहते थे, सराइकी में वहीरा कहते हैं छोटे दरिया को, जो कलूर कोट से निकलता था और वो बखर के पास से, बखर इसके ऊपर सहराई इलाके में था और नीचे नशेबी इलाके में दरिया बहता था। एक दरिया यहाँ से गुज़रता था, वो दोनों इकट्ठे हो जाते थे और फिर वो चले जाते थे आगे नोतक बेहल, करोड़ को वो क्रॉस करते थे, लिया डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते थे, फिर कोट सुल्तान को क्रॉस करते थे, फिर कोट अदू को क्रॉस करते हुए मेन दरिया में जाके गिरते थे। तो वो सुपर बन बनने की वजह से अब वो दरिया यहाँ खुश्क हो गए हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन ये बाग अपनी पूरी शान व शौकत के साथ और पूरी अपनी आबोताब के साथ खड़ा हुआ है। ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, इसको आप को विज़िट करना चाहिए। जब भी आप कहीं से भी आते हैं तो इस तारीख़ी बाग को आप ज़रूर देखिएगा।
इस वक्त सुबह का वक्त है और मैं मौजूद हूँ भक्खर का जो मेन चौक है झंग मोड़, वहाँ पे ये जो रोड मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रोड जा रही है लाहौर शेखुपुरा फैसलाबाद झंग। तो वो अगर किसी ने KPK से लाहौर जाना है तो भी यही रास्ता इख्तियार करेंगे, अगर वो झंग जाएगा तो भी इसी रास्ते से जाएंगे, अगर वो फैसलाबाद जाते हैं तो भी यही रास्ता जो मेरे पीछे जा रहा है लिंक्ड करता है दो सूबों को, तो यहीं से होके जाएंगे। और ये रास्ता जो जा रहा है ये भक्खर शहर को जाता है सीधा, और दूसरा जो रास्ता मेरे बैक पे आप देख रहे हैं ये रास्ता जनूब की तरफ, जनूबी पंजाब को क्रॉस करता हुआ सिंध की तरफ जाता है। तो ये बहुत मसरूफ़ शाहराह है, मसरूफ़ चौक है, बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये सूबों को कनेक्ट करता है, और इसके साथ जो है पार्क बने गए हैं, शाम को लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और साथ ही इधर इरिगेशन का ज़िली ऑफिस है और उसका काफ़ी रकबा है जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, जो शहर के अंदर जो है होने की वजह से वो बहुत दिल अफज़ा मकाम बन चुका है। तो भक्खर की अहमियत इस चौक की वजह से बहुत अहम है, और मैं आपको सामने बोर्ड भी दिखाता हूँ कि आप अगर इस साइड पे मियाँ वाली जाते हैं तो भी यही चौक आप इस्तेमाल करते हैं। भक्खर बलोच सरदार भक्खर खान का बसाया हुआ शहर के जिसको उन्होंने दरिया सिंध के किनारे आबाद किया था, जिसकी कब्र आज भी एहलियान बक्खर के ज़मीरों को झंझोड़ कर अपनी खस्ता हाली और ज़बूं हाली का मुसलसल गिला कर रही है। ये मकबरा आज भी टिब्बत सरदार बख्श पे अपने मिटते हुए वजूद की शिकायत कर रहा है। दिलकुशा बाग भक्खर के जमालियाती हुस्न का शाहकार है। अंदरून शहर पिंडत प्रकाश लाल जी का शेरों वाला मंदिर और छत्ते वाली गली इसकी शोहरत की पहचान है। जोग्राफियाई, तहज़ीबी, तमदनी और सकाफ़ती लिहाज से सराइकी वसेब का नुमाइंदा शहर है। ये सहराए थल और साथ ही साथ सूबे पंजाब की मगरबी इख्तितामी पट्टी पर वाक़े है, जहाँ से दरिया सिंध का डेल्टा शुरू हो जाता है। भक्खर दूर दराज मगर अहम इलाकों में से एक है जो अपनी रिवायात और सकाफ़त के लिए जाना जाता है। ज़िला भक्खर 1981 में ज़िला मियांवाली की तकसीम के नतीजे में कायम हुआ। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़े है। भक्खर की आबादी जो है तकरीबन 20 लाख के करीब है, और सन 1980 तक दरिया सिंध का एक काबिल ज़िक्र झैली दरिया यानी छोटा वहीरा जिसे कहते हैं, एक छोटी शाख की सूरत में भक्खर शहर के ऐन बगल में बहता था। इस दरिया की मौजूदगी इस सहराई शहर के बासियों के लिए कुदरत का हसीन और शानदार तोहफ़ा था। इसी दरिया के पानियों ने जहां सिंध के डेल्टा में रहने वाले यहाँ के बासियों को खुशहाली दी, वहीं ये दरिया सदियों दरिया सिंध की हैबत वुसअत का तर्जुमान भी रहा। भक्खर शहर समेत सहराए थल को हज़ारों साल सींचने वाला ये खूबसूरत दरिया, जिसका अपना मुनफरिद एक इकोसिस्टम था, और ये दरिया सहरा के दामन में बहने वाले दुनिया के महज चंद दरियाओं में से एक था। 1983 में बनने वाले जदीद पुल से इस दरिया की बर्बादियों की कहानी शुरू हुई। इस दरिया को डेरा इस्माइल खान भक्खर के दरमियान बनने वाले जदीद पुल की नज़र कर दिया गया। नाज़रीन, अफसोस है कि इस वक्त किसी भी शख्स या तबके ने इस दरिया को ख़त्म करने की मुखालफत या कोशिश नहीं की। अफसोस कि इस दरिया का रास्ता इस नए पुल और इसके हिफाजती पुश्ते व हिफाजती बंद बनाने की खातिर मुकम्मल तौर पर इसे खुश्क कर दिया गया। दरिया का रास्ता सदियों बहते रहने की बायस चूँकि आज भी मौजूद है, वो रूट्स आज भी पड़े हैं। लिहाजा अगर भक्खर के बासी कोशिश करें तो इस दरिया को एक मरतबा फिर से रवां दवां किया जा सकता है। ये दरिया जिसे कल के लिए महफूज किया जाना चाहिए था, ताकि आज की नस्लें इस दरिया की खूबसूरती और रनाई से मुस्तफ़ीद होती, उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, भक्खर शहर की एक वजह शोहरत करना तेल भी है। ये बुनियादी तौर पर सरसों का तेल है, जिसको करना नामी फूलों की खुश्क पत्तियों के साथ आग पर पकाया जाता है। इस तरह सरसों के तेल में इस फूल की खुशबू रच बस जाती है।
कभी बखर का ये तेल हिंदुस्तान और मशरक़ वस्ती में बरामद किया जाता था। तारीख़ी एतबार से बखर एक पुराना शहर है। इसकी तारीख़ के बारे में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। बाज़ के मुताबिक इसका नाम डेरा इस्माइल ख़ान के एक बलोच सरदार के नाम पर रखा गया। इस शहर में अहमद शाह अब्दाली ने भी पड़ाव डाला और इस शहर में मलका हिंदुस्तान मेहरुन्निसा ने, मुग़ल शहज़ादे भी यहाँ पे आते रहे, उन्होंने बाग भी लगवाए और एक ये खूबसूरत जगह थी। अब इस शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी रिहायशी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। जब लोगों को अपने शहर में हर तरह के मौक़े मुयस्सर आएँ तो फिर लोग लाहौर या इस्लामाबाद क्यों जाएँ। अब यहाँ पर थल यूनिवर्सिटी मौजूद है, यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है जहाँ पर मुख्तलिफ़ बीजों की अक़साम पर रिसर्च की जाती है। पंजाब का सबसे बड़ा कैमल फार्म, ऊँटों का फार्म मनकेरा के कस्बे माहनी में वाक़ है और फैमिली और बच्चों के लिए बखर में मिनी ज़ू भी कायम है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये रियासत मनकेरा है, बहुत बड़ी रियासत थी किसी ज़माने में। और ये मेरे पीछे जो है मकबरा है, बोसीदा हालत में है, दीवारें गिर गई हैं इसकी। सर बुलंद ख़ान सदुज़ई साहब ये आखिरी फरमारवा हैं रियासत मनकेरा के। और ये रियासत मनकेरा इस वक्त तहसील है डिस्ट्रिक्ट भक्कर की। तो उसके अंदर ये बहुत बड़ी रियासत थी जिसमें टांक, लिया, झंग के कुछ एरिए, मियाँ वाली के कुछ एरिए, डेरा इस्माइल ख़ान और बनू तक के इलाके कुछ या इसमें शामिल थे। बहुत बड़ी स्टेट थी। और इस वक्त यहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, घर बना लिए हैं, कुछ यहाँ पे स्कूल बन गए हैं, कुछ प्ले ग्राउंड बन चुके हैं। सारा किला, कुछ दीवारें उधर गिरी पड़ी हैं। तो ये 50 एकड़ पे बना हुआ किला था। इसके अंदर एक छोटा किला है, किला बलोचा, और उसका कुआं भी है, उधर भी जाते हैं। वो 10 एकड़ पे था। फिर सर बुलंद ख़ान सदुज़ई ने इसे दोबारा वसी किया और कुएं खुदवाए और बहुत वसी और अरीज़ एक किला तामीर करवाया। तो ये वही उसकी आखिरी आरामगाह है सर बुलंद ख़ान सदुज़ई साहब की। ये अंदर आपको उनकी कब्र नज़र आ रही है। ये उनका सीढ़ियाँ चढ़कर ये मेन एंट्रेंस है उनकी। सर बुलंद ख़ान सदुज़ई का जो दौर है 1772 से 1815 तक का है। उसमें ये सारी उन्होंने जदोजहद की और काफ़ी स्टेट को मजबूत किया। और उसके बाद जो है उनके भतीजे या भांजे थे हाफिज़ अहमद, उन पे राजा रंजीत सिंह ने हमला किया और फिर ये किला जो है सिखों के पास चला गया। इससे पहले काफ़ी ख़ानदान और कबाइल यहाँ पे इक़्तिदार में रहे, बलोच रहे, मेकन रहे, राजपूत रहे और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे करती रही। मैं आपको अब लिए चलता हूँ किला बलोचा में जो 10 एकड़ पर मुहित था और उसके अंदर उसका कुआं भी है और एक दरबार है। उसके बारे में वहीं पहुँच कर बात करते हैं इंशाअल्लाह। ये जी किला बलोचा था, यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। और इस जगह पर बलोचों ने एक किले के सेंटर में एक कुआं खुदवाया था जो अब इस सूरत हाल में है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये अब ये जो है मिट्टी का भरा हुआ है और अब इसमें पानी नहीं है। ये देखें, ये उस वक्त कुआं था बलोचों का। यहाँ पे लिखा हुआ है दरबार आलिया बाबा सखी नूर कलंदर। ये मैं सेंटर में आया हुआ हूँ किला मनकेरा की। किला मनकेरा बहुत बड़ी रियासत थी। तो ये किला जो था 10 एकड़ पर मुहित और इसके सेंटर में एक कुआं भी है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये किला बलोचा कहलाता है। तो अब ये जो कब्र है
اس کے بارے میں تاریخ دانوں اور محققین کا کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی مغل بادشاہ شہزادہ شجاع کی قبر ہے. تو یہ شاہ جہان کا بیٹا ہے اور یہ بھائیوں میں سے بڑا تھا. 4 بھائی تھے، چھوٹا عالمگیر تھا. تو وہ جب عنان حکومت پہ آیا تو اس نے تمام بھائیوں کو قتل کرنا شروع کیا. تو یہ بھاگ کر صحرائے تھل میں آیا اور صحرائے تھل میں اس کی تلاش جاری تھی. تو یہاں کا جو حاکم تھا اس وقت، اس نے عالمگیر کے کہنے پر اسے گرفتار کیا اور جیل زندان میں ڈال دیا. اور پھر عالمگیر کے کہنے پر کچھ عرصے کے بعد اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی اور یہ بغیر بینائی کے جب تک حیات رہے قید خانے میں تو بغیر بینائی کے تھے. پھر ان کی وفات اسی قلعے میں ہوئی، اسی قید خانے میں ہوئی اور پھر یہاں پہ ان کی تدفین ہوئی. تو اب یہ جیسے زمانہ اور وقت گزرتا گیا تو یہ مزار جو ہے اب بابا سخی نور قلندر کے نام سے مشہور ہے. تو اندر قبر بھی ہے، ان کی زیارت بھی ہے. اور میرے پیچھے اب یہ سامنے بوسیدہ پھر وہ 4 دیواریں دیکھ سکتے ہیں قلعے کی، جو گر گئی ہیں، کچھ باقی ہیں، کچھ گر رہی ہیں. تو میرا ریکویسٹ ہے، پچھلے ولاگز میں بھی کافی میں نے ان پہ اس کے اوپر اسپیشلی قلعہ منقیرہ پر بنائی ہیں ویڈیوز. اس میں میں نے ہر ویڈیو میں میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ چلو آپ قلعے کی حفاظت نہیں کر سکتے، مرمت نہیں کر سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو سربلند خان جو آخری فرمانروا ہے ان کی قبر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، دیواریں گر رہی ہیں آئے دن بارشوں سے اور آندھیوں سے، خستہ حالت ہے، اندر اس کی قبر بنی ہوئی ہے. تو وہ پختہ اینٹوں سے تھی. چلو قلعہ تو کچی دیواروں کا تھا، اس کا ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ ان کو ریپیئر کریں یا ان کو دوبارہ سے تیار کریں، لیکن وہ چھوٹی سی جگہ ہے. تو اس حکمران کے لیے اتنا تو اہل علاقہ اور یہاں کے انتظامیہ اور یہاں کے ایم پی اے کا حق بنتا ہے کہ وہ اسپیشلی گورنمنٹ کو آپ چھوڑیں، اپنی جیب سے بھی آپ چاہیں تو اس کا مقبرہ دوبارہ تعمیر کروا سکتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی رہ جائے کہ ہماری جو ریاست منقیرہ تھی اس کے فرمانروا کی یہ قبر ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین مجھے جھنگ موڑ بھکر سے دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.